सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो में आज आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। तो सबसे ज़्यादा एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रश्न ये है कि जब हम हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है शुरुआत में और अनुभूतियाँ भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे अनुभूतियाँ बंद हो जाती हैं और हनुमान जी की पूजा करने में मन नहीं लगता। मैं हनुमान जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो शुरुआती दौर हमारा बहुत आनंदपूर्वक बीतता है। उसके बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी अनुभूतियाँ कम हो गई हैं और भगवान हमसे नाराज़ होने लगे हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं हो रहे, हमारी सुन नहीं रहे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चलिए जानते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम किसी देवी या देवता की पूजा शुरू करते हैं तो हमें कुछ समय लगता है। देखिए दोस्तों, 6 महीने से ज़्यादा समय लगता है आपको उस देवता की अनुभूति होने में, क्योंकि दोस्तों अनुभूतियाँ इतनी आसानी से नहीं होती। अनुभूतियाँ हमें तभी होती हैं जब हम किसी ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि हमारी साधना कुछ उच्च अवस्था में पहुंचने लगती है। हम पूरी तरीके से उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं, भगवान से प्रेम करने लगते हैं, तब हमें अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। ये अनुभूतियाँ दोस्तों किस किस तरीके की होती हैं इसके विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आज हमारा टॉपिक वो नहीं है कि अनुभूतियाँ कैसी होती हैं। आज हमारा टॉपिक है कि अनुभूतियाँ हमारी बंद क्यों हो जाती हैं। जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हमारा विश्वास जो होता है भगवान पर बहुत ज़्यादा होता है। हमको ये लगता है कि बस हमें किसी तरीके से पाना है भगवान को। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर बात करती हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी हनुमान जी की पूजा करने के लिए, तो मैंने कभी भी बाबा से कोई चीज़ मांगी नहीं थी, क्योंकि मैं संकट से ग्रस्त थी और संकटग्रस्त होने के मेरा ज़्यादा समय पूजा पाठ में बीतता था, क्योंकि ज़्यादा संकट था शरीर में और लगभग 9 महीने का समय लगा उस संकट को दूर होने में। तो मुझे 9 महीने केवल और केवल भगवान से जुड़ने का जो मौका मिला, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना था और सारी चीज़ों का मेरे साथ प्रयोग, जैसे मान लीजिए मुझे खाने में भी परहेज शुरू हो गया था, ज़मीन पे सोना पड़ता था चाहे सर्दी हो या गर्मी, और बाहर कहीं जाना नहीं होता था। केवल और केवल भगवान का जाप करना और उन्हें याद करना, उनकी पूजा पाठ और जो भी बालाजी में मुझे बताए गए थे वो मैं करती रहती थी। उसका असर ये हुआ कि मुझे 6 महीने के बाद ही ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। शायद कुछ लोग कहेंगे कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हनुमान जी की पूजा में इतना ज़्यादा रमती चली गई, बेटी और पिता का रिश्ता जुड़ गया और मैं उन्हें अपने पिता के समान मानती हूँ। वो मेरे लिए मेरे पिता ही हैं, क्योंकि मेरे अब पापा नहीं हैं इस दुनिया में, तो मैं उन्हें ही अपना पिता मानती हूँ। तो इसलिए मैं उनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगी, अनुभूतियाँ होने लगी। फिर धीरे धीरे ये अनुभूतियाँ दोस्तों आपकी परीक्षाएं लेने लगती हैं। जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो भगवान आपको कुछ भी देने से पहले परखते हैं। ये सृष्टि का दोस्तों नियम होता है कि जब भी आपको कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होगा तो उसके लिए आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो जब आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं तो आप घबराने लगते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में संकट आने लगते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, हो सकता है उसके कारण ऐसा कुछ हो रहा हो, मेरे जीवन में इतने संकट आ रहे हैं जबकि मैं इतना ज़्यादा भगवान को मानता हूँ या मानती हूँ। तो दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आपको और भी ज़्यादा आपके इष्ट के करीब ले जाती हैं। लेकिन नहीं होता है ऐसा। ज़्यादातर भक्त इन परीक्षाओं से घबरा जाते हैं, या कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार आप सोएं तो आपको अच्छा ही सपना आए, या हर बार जब भी आप आसन लगा कर बैठें तो आपको अनुभूति हो ही हो।
कभी कभी अनुभूतियाँ नहीं होती, और जैसे जैसे साधना और उच्च अवस्था में जाने लगती है, इन अनुभूतियों का दोस्तों कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका मन जो होता है, आपका शरीर जो होता है, वो स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। आपके अंदर ईश्वर का वास हो जाता है, आप ईश्वर से अलग नहीं होते। आप जब आँख बंद करेंगे, सच्चे दिल से उन्हें याद करेंगे, ईश्वर आपके साथ ज़रूर मौजूद रहेंगे। आप एक बार ईश्वर को छोड़ सकते हैं, आपको भगवान एक बार पकड़ने के बाद आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो आपके मन में जो ये संशय है कि मुझे भगवान की अनुभूतियाँ नहीं हो रही, अब मेरा मन अगर पूजा पाठ में नहीं लग रहा, तो इसमें आपकी गलती है। आप अपने मन को पूजा पाठ में लगाइए। मैं तो ये कहूँगी कि जितना आपका मन लगता है उतना ही आप पूजा पाठ कीजिए। 2 मिनट की गई पूजा 2 घंटे की पूजा से ज़्यादा फलदायी होती है, लेकिन वो 2 मिनट की पूजा आप पूरी तरीके से अपने ईश्वर के साथ जुड़ जाएं तो आप चाहे 2 मिनट की पूजा कीजिए, चाहे 2 घंटे की, लेकिन जितनी देर कीजिए पूरे दिल के साथ उनको याद कीजिए। और इस बात को ध्यान में रखिए कि आप जब भी ईश्वर का याद करते हैं, चाहे वो मन से करें या मन से ना करें, उसका परिणाम आपको सुखद ही होगा। कभी भी भगवान आपकी परीक्षा इस तरीके से नहीं लेते कि आपको बहुत कष्ट हो। और अगर हाँ, इस तरीके की परीक्षाएं आपकी हो रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही सुंदर घटित होने वाला है। तो अनुभूतियों के पीछे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। धीरे धीरे ये दोस्तों अनुभूतियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अनुभूतियों की जगह एक सच्चे भक्त के लिए कुछ भी नहीं रह जाती। भक्त के लिए भक्ति और ईश्वर का स्वरूप ही सब कुछ हो जाता है, ईश्वर का नाम ही सब कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। और ऐसे ही अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप वो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करें, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।